हाय मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आइए हम लोग आज का कार्यक्रम सेरेनिटी प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। हे ईश्वर, मुझे इतनी समझ दो उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और सद्बुद्धि दो इन दोनों के बीच में अंतर को समझ सकूं। पिछले एपिसोड में मैंने जिक्र किया था व्हाट इज एडिक्शन, लत क्या है। आज उसका कंटिन्यूएशन है। लत एक आदत नहीं बल्कि एक बीमारी है। कई लोग कहते हैं उसको शराब का लत पकड़ लिया। शुरुआत में एक लत एक आदत हो सकती है, लेकिन बाद में वो बीमारी में बदल जाता है। लत को छोड़ना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर प्रयास करेगा वो लत को छोड़ सकता है। लत का दो रूप है। There are two forms of alcoholism, यानी पहला रासायनिक, दूसरा व्यवहार या स्वभाव संबंधी। एडिक्शन में एक केमिकल और एक बिहेवियरल। तो आज हम लोग जिक्र करेंगे अल्कोहलिज्म के बारे में, जो रसायन के अंतर्गत आता है। शराबीपन। शराबी वो व्यक्ति है जो शराब पर निर्भर है और उसका सवेरे का गुड मॉर्निंग शराब से होता है। शराबी दो प्रकार के होते हैं, एक फंक्शनल अल्कोहलिक और दूसरा डिसफंक्शनल अल्कोहलिक। कार्यात्मक शराबी, दूसरा निष्क्रिय शराबी। 100 में 95% जो फंक्शनल शराबी है, यानी वो शराब तो पीते हैं लेकिन उनका दैनिक कार्यक्रम चलता है, फंक्शन हो जाता है। 5% ऐसे लोग हैं जो पीने के बाद डिसफंक्शनल हो जाते हैं, तो कुछ काम नहीं कर पाते। निष्क्रिय शराबी एक डीएक्टिव पर्सन है। निष्क्रिय शराबी अनकंट्रोलेबल है। निष्क्रिय शराबी या डिसफंक्शनल अल्कोहलिक, उसका बीमारी है, यानी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। He has got a bad health। और जो निष्क्रिय शराबी है, डिसफंक्शनल अल्कोहलिक है, उसका हमेशा नेगेटिव इफेक्ट्स है, नकारात्मक परिणाम है। अगर अल्कोहलिज्म एक बीमारी है तो इसका इलाज होना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट मेथड क्या है? इसका ट्रीटमेंट मेथड 3 प्रकार का है। पहला, उसको शराब छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। He should have a desire to quit the alcohol। दूसरा, उसको जो शराबी का जो माहौल है, जहां पर शराब पीते, जहां शराब अवेलेबल, उससे हटकर अलग जगह पर रखना चाहिए। उसको कहते हैं रिहैब या सुधार गृह। और तीसरा, उसको जो ये प्रोग्राम है, ट्रीटमेंट का ये प्रोग्राम है, 12 कदम, उसको पालन करना चाहिए। शराब के बारे में कुछ अनोखा विचार है। शराबी अपने आप को कभी महान व्यक्ति समझता है। एक चुटकुला है उसके बारे में। एक बार एक शराबी शराब पीकर एक मंदिर के बाहर जाता है और पुजारी से बहस करने लगता है। पुजारी से कहता है, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन? पुजारी कहता है, तुम बोलो, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन? तो शराबी कहता है, इस दुनिया में मैं ही सबसे बड़ा आदमी। तो पुजारी पूछता है, कैसे बताओ? तो शराबी कहता है, 2 बोतल पीकर 2 पैर में सीधा खड़ा हो जाता है, वो है महान। यानी कि शराबी अपने आप को महान समझता है क्योंकि उसने 2 बोतल पी लिया और 2 पैर में खड़ा हो गया।
अक्सर हम लोग कहते हैं शराबी बेकार है, नालायक है, उसको घर से बाहर डालना चाहिए। लेकिन ये समझना चाहिए शराबी के अंदर भी कुछ अच्छे गुण है। देयर आर गुड क्वालिटीज। वो क्या है? सबसे पहले शराबी उदार दिल का है, ही इज ए जनरस मैन। शराबी उपयोगी व्यक्ति है, ही इज ए हेल्पफुल मैन। शराबी मेहनती है। शराबी हमेशा आनंदपूर्ण रहता है। शराबी सरल होता है। शराबी ईमानदार होता है। शराबी विनीत होता है। ऐसे कई अच्छे गुण शराबी के अंदर है। तो उसको इस बीमारी से दूर, बीमार चंगाई करने के लिए, शराब से लत से दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट डज ही नीड? सबसे पहले मार्गदर्शन। ही नीड्स गाइडेंस। अल्कोहलिक पर्सन नीड्स गाइडेंस। एक शराबी को मार्गदर्शन की जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो पावरलेस है, वो शक्तिहीन है। उसको प्रोत्साहन की जरूरत है, क्योंकि वो डिस्करेज हो चुका है। उसको अच्छी संगत की जरूरत है और उसको सलाह की जरूरत है। यह है उसका एक्सटर्नल सपोर्ट। क्या होना चाहिए? सबसे पहले शराबी को बाहर के लोगों को समझना चाहिए। अदर पीपल शुड अंडरस्टैंड द अल्कोहलिक। केवल टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। अक्सर हम लोग देखते समाज में लोग टिप्पणी करने में लगे रहते हैं, मदद करने के लिए नहीं, प्रोत्साहन करने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं। तो इसलिए सबसे पहले एक्सटर्नल सपोर्ट, बाहरी सपोर्ट यही है, उसको समझना चाहिए, उसको स्पेशल केयर देना चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन देना चाहिए। उसको अल्टरनेटिव डाइट है, यानी एक समय ऐसा था जो केवल शराब पीता था, शराब ही उसका भोजन था। लेकिन अब जो शराब से दूर है, उसका अल्टरनेटिव डाइट क्या है? कुछ डाइजेस्टिव फूड और कुछ ऐसा ड्रिंक्स, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, जूस हो, चाय हो, कॉफी हो, ये सारे चीज उसका अल्टरनेटिव डाइट है। उसको पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, जहां पर वो शांति का माहौल हो। और एक शराबी को एक्स्ट्रा सपोर्ट यही है, उसको संगत में रहना चाहिए, ग्रुप के साथ रहना चाहिए। अकेला रहेगा वो अकेलापन महसूस करेगा। और उसको बहुत ज्यादा काम मिलना चाहिए। वो अगर कोई काम नहीं रहेगा तो हमेशा वो शराब के बारे में सोचेगा। इसलिए ही नीड्स लॉट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वर्क एंड गेम्स। हमेशा उसका माइंड बिजी रखना चाहिए। एक कहावत है, जैसा पानी वैसा ही वाणी, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा संगत वैसा रंगत। तो अगर एक शराबी को शराबीपन से दूर रखना है, अच्छे लोगों के साथ रखना चाहिए, वो धीरे धीरे अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। उसका कुछ बिहेवियर पैटर्न है, इसलिए मैंने पहले कहा था शराबी को समझना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसे वो व्यवहार करता, कैसे वो बिहेव, उसका एटीट्यूड क्या है। सबसे पहले एक शराबी सस्पिशियस होता है, संदेशजनक होता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को देखता है, कहता है कि ये लोग मेरे बारे में कुछ बोलते हैं। अगर एक दूसरे लोग आपस में कुछ दूसरी चीज में बात करते होंगे, लेकिन एक शराबी यहाँ से दूर यही सस्पिशियस नजर से देखता कि वो मेरे ही बारे में वो लोग बात करते हैं। तो यही एक उसका बिहेवियर पैटर्न है। दूसरा, वो एक निराश व्यक्ति है, तो हमेशा वो एक दुखनी की तरह रह सकता है। उसके अंदर चिड़चिड़ाहट है, इरिटेशन है। वो एक लेजी व्यक्ति हो सकता है और वो एक रिएक्टिव हो सकता है। कुछ भी कार्य के समय बातों पर वो रिएक्ट कर सकता है। ये सारे एक अल्कोहलिक का एक बिहेवियर पैटर्न है। इसलिए अन्य लोगों को
एक अल्कोहल के बारे में समझना ये ज़रूरी है। उसका फीलिंग्स क्या है? एक अल्कोहलिक्स का फीलिंग क्या? फीलिंग सबसे पहले लोनलीनेस, वो अकेलापन महसूस करता है। वो अपने आप को अनवांटेड समझता है कि लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, वो इसलिए वो अनवांटेड है, अवंचित है। वो हमेशा अपने आप में गिल्ट कॉन्शियस रखता है, गिल्ट महसूस करता है, अपराध बोध के प्रति सचेत रहता है और जीवन निरर्थक ये सोचता कि अभी जीवन में कोई मीनिंग नहीं, कोई उसका कोई मतलब नहीं, और इसलिए कभी कभी वो एक शराबी आत्महत्या करने का विचार भी रखता है। तो ये सारे उसका फीलिंग्स है। इंटरनल रीजंस फॉर रिलैप्स, कुछ ऐसे अल्कोहलिक्स है कुछ समय के बाद फिर रिलैप्स हो जाते हैं, फिर पीने शुरू करते हैं। क्यों? पहला, वो अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि कुछ महीनों के बाद अगर शराब नहीं पीता है, अब मैं चंगा हो गया, अभी मैं स्ट्रांग हो गया, तो अपने अति आत्मविश्वास रखता है, ओवर कॉन्फिडेंट। दूसरा, अल्कोहलिक एक बार अल्कोहल हमेशा अल्कोहल, इसलिए उसको हमेशा सोबर रखने के लिए ये प्रोग्राम अटेंड करना है, अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम। ये एक प्रकार का रिचार्ज ऑफ द मोबाइल। तो अगर एक सोबर व्यक्ति ये प्रोग्राम अटेंड नहीं करता है, वो रिलैप्स होने की संभावना है। तीसरा, और एक रीजन जो रिलैप्स होने के लिए, अगर उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता है, आध्यात्मिक जागरण नहीं होता है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है कि शराब मेरे लिए खतरनाक चीज है, मैं उससे दूर रहना चाहता हूं, ये एक डिसीजन नहीं लेता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, वो कभी भी वो रिलैप्स हो सकता है। अगर एक रिकवरिंग पर्सन वो अपने आप में ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट है, यानी वो सोचता है कि मैं बंद कमरे में थोड़ा सा पी लूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा, या एक पैक पीने से कुछ नहीं होगा, ऐसे वो अपने आप में अगर डिसऑनेस्ट होता है, वो धीरे धीरे एक पैक, दो पैक, तीन पैक ऐसा पीते पीते फिर रिलैप्स हो जाता है। और कुछ लोगों का यही एक रॉन्ग मोटिवेशन होता है, नहीं एक बार मैं डिसफंक्शन रहा, अभी मैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे अंदर कंट्रोल है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। ये एक रॉन्ग मोटिव है, एक रॉन्ग नोशन है। वंस अल्कोहलिक फॉरएवर ही इज अल्कोहलिक। उसको एक पेग या एक बूंद तक उसको शरीर के अंदर के अल्कोहल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो धीरे धीरे वो शराबी फिर एक बार बन सकता है। एक्सटर्नल रीजंस, कुछ लोग शराब छोड़ने बाद में क्यों फिर शुरू करते हैं? पहला, ब्रेकअप रिलेशनशिप हो सकता है, परिवार में रिलेशन खत्म हो जाता है, पति पत्नी के बीच में डिवोर्स हो जाता है, या ऐसे कुछ चीज़ों में फ्रेंडशिप खत्म हो जाता है, वो ये कारण है। दूसरा, बिजनेस में लॉस है। तीसरा, किसी ने उसको चिढ़ाया है या कुछ ह्यूमिलेट किया है, या कुछ कभी कभी ऐसे त्योहार में इतना आनंद हो जाता है कि वो अपना होश खो बैठता है, और कुछ लोग असफलता के कारण, और कुछ लोग झगड़ा के कारण। ये सारे एक्सटर्नल रीजंस है, आदमी फिर एक बार रिलैप्स हो जाता है। तो इसके लिए मंत्र क्या है? हमेशा सोबर रखने के लिए एक मंत्र क्या है? शराबी को शराबी से दूर रखने के लिए, संयम जीवन के लिए मंत्र क्या है? मंत्र एक ही मंत्र है, वन डे एट ए टाइम। उसको यही सोचना चाहिए, कल की बात गई, कल के बाद में सोचेंगे नहीं, जो हो गया गया, कल की बात गई, आने वाला कल, टुमारो, वो देखा जाएगा, लेकिन आज मैं नहीं पीऊंगा। टुडे आई विल नॉट ड्रिंक, वन डे एट ए टाइम। दिस इज द ओनली वन मंत्र। Yesterday gone, tomorrow it will come, let's see tomorrow, but today I will not drink, one day at a time. आइए हम लोग प्रार्थना के द्वारा आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं।
हे ईश्वर हम सभी में अच्छाई जागृत हो, प्रेम, सेवा, संयम, क्षमा इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। आपकी कृपा से हमारी सारी शक्तियों का विकास हो, हमारे भीतर सभी के लिए दया का भाव हो, हमारी वाणी में मधुरता हो तथा दृष्टि में सभी जीवों के लिए प्यार हो। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले इतवार को इसी समय। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम।